पासवान समाज स्वर्गीय रामविलास पासवान की ओर देखता था, भविष्य में देखेगा और इधर उधर भटकने वाला नहीं है। तो पासवान लोग पशुपति कुमार पारस को नेता मानता है बिहार में? कभी नहीं। क्या हुआ मोकामा में कल देखे होंगे, उन्हें खिदर के भगा दिया। भोचा में गए थे, जहाँ मैं था प्रभारी, वहाँ भी गए थे वोट मांगने। क्या हुआ? पासवान पूछ लीजिए, एक भी पासवान को उनको कहने पर पासवान वोट देगा? बीजेपी का एक फंडा है कि जो भी क्षेत्रीय पार्टी है, चाहे किसी भी राज्य का, ठीक है, उसे समाप्त कर दो। मुलायम सिंह यादव और मायावती जी का जब दिल मिल रहा था दोनों का, तो देखे थे कि देखोगे कि बीजेपी ने वहाँ पर वो दोनों को किसी न किसी रूप से हटाने का काम किया। ये बीजेपी जब आडवाणी जी का नहीं हुआ, मुरली मनोहर जोशी का नहीं हुआ, प्रमोद महाजन का नहीं हुआ, गोपीनाथ मुंडा का नहीं हुआ, ये बाबा साहब अम्बेडकर का नहीं हुआ, तो बीजेपी आपका होगा। पासवान किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। जो रामविलास पासवान का बीजेपी नहीं हुआ, तो हमारे छोटे अनुज चिराग पासवान का क्या होगा? ये डबल इंजन की सरकार नहीं है, ये रंगा बिल्ला की सरकार है। नमस्कार द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। प्रणाम, उदीप तारियन है। बोचहा विधानसभा का परिणाम आ चुका है। अमर पासवान वहां पर जीत गए और पासवान वोटरों ने क्या भूमिका निभाई है बोचहा में, ये बात अब शायद बीजेपी को समझ में आ रही होगी। कोई भी पासवान नेता बोचहा में चुनाव प्रचार में नहीं गया था भाजपा की तरफ से। चिराग पासवान ने तो सिर से इंकार कर दिया था कि ना वो किसी के समर्थन में जाएंगे ना किसी के खिलाफ में जाएंगे। लेकिन पासवान वोटरों ने इस बात को ठाना था कि इस बार बीजेपी को वहां से सबक सिखाना है। अब देखिए, रामविलास पासवान का हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बिहार के पासवान जाति के सर्वमान्य नेता रामविलास पासवान ही थे और आज भी हैं। उनके परिवार से उनके दामाद और चिराग पासवान के आप कह सकते हैं बड़े जो बहनोई हैं, अनिल कुमार साधु उर्फ साधु पासवान, जो राजद नेता हैं, 2015 में बोचहा से उन्होंने लोजपा के टिकट से ही वहां पर चुनाव भी लड़ा था। वो 1 महीने से वहां पर थे और लगातार कैंपेनिंग कर रहे थे। हम उनसे चर्चा करेंगे पासवान वोटर को लेकर। क्या आखिरकार अनिल जी, 1 महीना आप थे बोचहा, 15 में चुनाव भी आप लड़े हुए हैं, क्या तजुर्बा रहा बोचहा का इस बार? पासवान वोटर किधर वोट किए हैं? देखिए, सबसे पहले बोचहा की तमाम मतदाताओं को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के लोग हों, मैं अपनी ओर से उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। जहाँ तक बोचहा में पासवान समाज की बात है, वहाँ पासवान समाज की संख्या दलितों में सबसे ज़्यादा है। करीब लोग तो कम आंकते हैं, संख्या कम बताते हैं कुछ लोग, लेकिन वहाँ पासवानों की संख्या लगभग 38 से 40 हज़ार के बीच में है। और मैं वहाँ 15 में भी चुनाव लड़ा था लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट से। उस समय हमारा बीजेपी से हमारा गठबंधन था जी। लेकिन वहाँ पर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ गई थी कि मुझे वहाँ हार का सामना करना पड़ा, लेकिन पासवान समाजों ने हमारा इज्जत बचा लिया। और जहाँ अमर पासवान जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार थे, काफ़ी जुझारू साथी हैं और युवा भी हैं। तेजस्वी यादव जी और आदरणीय लालू जी ने जो अमर पासवान को लालटेन थमाकर बोचहा में भेजा, मैं अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और शुक्रिया करते हैं। देखिए, पासवान का जो नेता हैं इस देश में, लेकिन ये कहना भी गलत होगा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान सिर्फ पासवान ही के नेता नहीं थे, बल्कि पूरे बहुजन और ऊंची जाति को भी, सभी जाति धर्म को मिलाकर वो चलते थे। लेकिन जहाँ तक पासवान समाज की बात है, तब पासवान समाज स्वर्गीय रामविलास पासवान की ओर देखता था, भविष्य में देखेगा और इधर उधर भटकने वाला नहीं है। अब तो चिराग पासवान ना जी, अब तो चिराग पासवान की तरफ देखिएगा। हाँ, निश्चित तौर पर चिराग पासवान जी हैं, हम लोग भी हैं, साथ में हम लोग भी हैं, है ना। जहाँ तक हर एक पंचायत में वहाँ 2 प्रखंड हैं, मुसहरी और बोचहा। तब मुझे स्टार प्रचारक पार्टी की ओर से बनाया गया था, लेकिन हमारा शीर्ष नेतृत्व आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने भी कहा था कि आप पंचायत स्तर पर भी आप हर एक गांव में डोर टू डोर घूमेंगे। मैंने उनका आदेश का पालन किया। और बीजेपी को लोगों को समझना पड़ेगा, ये जो बीजेपी है, ये बीजेपी किसी का नहीं है। ये अब आप याद करेंगे,
बीजेपी का एक फंडा है कि जो भी क्षेत्रीय पार्टी है, चाहे किसी भी राज्य का, हाँ, ठीक है उसे समाप्त कर दो। जी। और इस देश के एक बड़े लीडर ने, मानवर काशीराम जी ने कहा था कि इस देश में जो दो पार्टी है, जो नेशनल पार्टी है, वो एक के सिक्का के दो पहलू हैं। और वो उन्होंने इशारा बीजेपी की ओर भी किया था कि एक स्वीट पॉइजन है और एक पॉइजन है। आप देखे होंगे उत्तर प्रदेश में, आप देखे होंगे कि मुलायम सिंह यादव और मायावती जी का जब दिल मिल रहा था दोनों का, तो देखे थे कि देखोगे कि बीजेपी ने वहाँ पर वो दोनों को किसी न किसी रूप से हटाने का काम किया। उसी तरह यहाँ भी आप देखे होंगे कि चिराग पासवान जी को ऊपर कर कर नीतीश कुमार जी को डैमेज करने का काम किया। ये बीजेपी का फंडा है ना। तो चिराग जी को बुझना होगा कि ये बीजेपी जब आडवाणी जी का नहीं हुआ, मुरली मनोहर जोशी का नहीं हुआ, प्रमोद महाजन का नहीं हुआ, गोपीनाथ मुंडा का नहीं हुआ, ये बाबा साहब अम्बेडकर का नहीं हुआ, तो बीजेपी आपका होगा। जब वोट लेना होता है तो स्वर्गीय रामविलास पासवान याद आते हैं, और जब वोट नहीं लेना होता है, अभी आप हाल फिलहाल देखे होंगे ये कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का आवाज़ से, जिस तरह स्वर्गीय रामविलास पासवान एक व्यक्ति नहीं थे, स्वर्गीय रामविलास पासवान विचार थे। और स्वर्गीय रामविलास पासवान सिर्फ दलिती के नेता नहीं थे, बल्कि बहुजन के नेता थे। और सिर्फ इंडिया देश के नेता नहीं थे, बल्कि उन्हें विश्व में भी लोग चाहने वाले लोग थे। वैसे नेता को आप देखे होंगे कि हम लोगों ने मांग किया था मरणोपरांत, जब डेट किए थे कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को भारत रत्न दिया जाए, लेकिन ये बीजेपी के लोगों ने भारत रत्न कहाँ दिया। जिस तरह उनके घर से उनकी फ़ोटो, बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू बाहर निकाल दिया संघ परिवार के लोगों ने, और जिस तरह अपने पैरों से कुचलने का काम किया, ये पूरे देश में बहुजनों और दलितों के बीच आक्रोश है। ये आक्रोश है। साधु जी, तो क्या उसी आक्रोश का परिणाम भाजपा झेली है बोचहा में? पासवान वोटर जो हैं, क्या चिराग पासवान के 12 जनपद खाली कराने से गुस्सा है? निश्चित तौर पर। सुनिए लीजिए, पासवान किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। लोग सोचते होंगे कि पासवान बंधुआ मजदूर, अब पहले वाला 20 साल पहले वाला जमाना गया, या न्यू जनरेशन, नया जनरेशन के लोग आ रहे हैं, सभी लोग बात समझ रहे हैं। इसलिए जो रामविलास पासवान का बीजेपी नहीं हुआ, तो हमारे छोटे अनुज चिराग पासवान का क्या होगा। इसलिए बीजेपी के यही ना, बीजेपी के लोग नीतीश कुमार जी को क्या बोलते थे कि बड़का झूठा पार्टी, बड़का बेईमान पार्टी। नीतीश कुमार जी को क्या बोलते थे नरेंद्र मोदी जी कि डीएनए में खोट है, और नीतीश कुमार जी नाखून कटाकर उसके जवाब में दिल्ली भेजे थे। मैं नीतीश जी से भी मैं पूछना चाहता हूं कि नीतीश जी, डीएनए का रिपोर्ट आ गया? ये जो नरभक्षी सरकार है बिहार और केंद्र में, ये डबल इंजन की सरकार नहीं है, ये रंगा बिल्ला की सरकार है। आप देखे होंगे बिहार में नीतीश कुमार जी का जो युवाओं को कहाँ ले जा रहे हैं, युवाओं को। अभी जदयू की बात करते हैं साधु जी। जदयू के गायघाट मुजफ्फरपुर का ही विधानसभा है, वहाँ के पूर्व विधायक महेंद्र प्रसाद यादव का एक बयान आया है कि बिहार में जो बोचहा में हार हुई है, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भाजपा के केंद्र नेतृत्व है, क्योंकि अकेले बोचहा नहीं हारा है भाजपा। 4 और सीट, जिसमें आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा जीत गए। तो बेरोजगारी, महंगाई, ये भी एक मुद्दा रहा है बोचहा में। देखिए, बहुत सारी मुद्दाएं हैं। नरेंद्र मोदी जी जो कहते थे कि मैं चौकीदार हूँ देश का, उन्होंने जब से आज़ादी के 75 साल हो गए, और ऐसा प्रधानमंत्री कभी देश के लोगों को नहीं मिला। आप देखेंगे इस SC ST का मामला, जैसे बाबा साहब का संविधान खतरे में है, जैसे भी हमारा प्रमोशन में आरक्षण लंबित है, आप देखेंगे निजी क्षेत्र में हमारा आरक्षण नहीं है, आप देखेंगे कि जुडिशियल में हमारा आरक्षण नहीं है, आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट में हमारा रिजर्वेशन नहीं है। तो आप बताइए ना, ये नरेंद्र मोदी जी दलितों को क्या समझ रखे हैं? अरे भाई, इतना होने के बाद भी तो चिराग पासवान उनको अपना नेता मान रहे हैं, आज भी नहीं खिलाफ में बोलते हैं भाजपा के। हम लोग सवाल भी करते हैं तो चुप हो जाते हैं। तो आप जितना बात बोल रहे हैं, क्या चिराग पासवान को ये बात समझ में नहीं आ रहा? चिराग पासवान जी को समझना चाहिए। निश्चित तौर पर हमें तो ऐसा लगता है कि चिराग पासवान जी समझ गए हैं,
समझ गए हैं। मैं तो बार बार मैं बोल रहा हूँ कि मानवर काशीराम ने बोला था कि देश की दो पार्टी ऐसी है, नेशनल पार्टी, जो एक सिक्के के पहलू है। एक है स्वीट पॉइजन है और एक पॉइजन है। एक तरफ खाई है तो एक तरफ कुआं है। अब चिराग जी को फैसला लेना होगा कि मैं किधर जाऊं। लेकिन चिराग जी से मैं हर एक सोशल मीडिया के मार्फत मैं उनसे बार बार मैं आग्रह करता हूं कि आप आओ, छोटे भाई बड़े भाई मिलकर बिहार में आप सरकार बनाओ। और क्योंकि बिहार की जो जनता है उसकी नमज चिराग जी को पकड़ना होगा, जो उसकी भावनाओं को समझना होगा। तेजस्वी यादव की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मतलब राजद से इनको अलायंस कर लेना चाहिए। निश्चित तौर पर अलायंस करना चाहिए। आज दोनों युवा हैं, छोटा भाई बड़ा भाई हैं। ये देखिए बीजेपी कभी भी लेकिन एक बात बताइए साधु जी, छोटा भाई सीएम बने तो बड़ा भाई क्या करेगा? देखिए पद ही कोई बड़ी चीज नहीं होती है। पद जयप्रकाश जी, अरे पूरी लड़ाई तो पद के लिए ही है भाई। खैर हमारे लिए अब मान लीजिए, अब जयप्रकाश नारायण जी कभी तो नहीं रहे कुर्सी पे। आज उन्होंने एक देश में एक आंदोलन खड़ा किया। बहुत सारे ऐसे लोग ने अपने बिहार में ही नहीं देश में नेता हुए। उन्हें पद की लालसा नहीं है कि चिराग पासवान बने किंग मेकर बने। आए दोनों भाई, छोटा भाई, पद क्या होता है? पहले बिहार के लोगों की मान सम्मान बचा ले दोनों मिलकर। तेजस्वी जी तो वो भी उनके तरफ से भी ऑफर आया। अब तो चिराग जी को फैसला लेना। क्या बनाया जाएगा अगर सरकार कभी बनती है महागठबंधन में चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, तो राजद क्या उनको पद देगी? ये पद देखिए, पद बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। अनिल साधु भी है 10 साल से, लेकिन विश्वास पर है। पार्टी का जो एजेंडा है उस एजेंडा पर है। यहाँ 2 धारा है। एक बहुजनों का धारा, बाबा साहब अम्बेडकर का विचारों का धारा है, और दूसरा संघ परिवार और आरएसएस की संविधान है। अब चिराग जी को यह फैसला लेना पड़ेगा कि हम संघ परिवार के संविधान पर हम चलेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर चलेंगे। ये चिराग जी को फैसला लेना होगा। फैसला लेने का समय आ गया। हाँ, फैसला लेने का फैसला तो चिराग जी को उसी समय सतर्क हो जाना चाहिए जब पशुपति कुमार पारस चचा जी को जब मंत्री बनाए थे बीजेपी के लोगों ने, उसी समय चिराग जी को सतर्क हो जाना चाहिए था। तो पासवान लोग पशुपति कुमार पारस को नेता मानता है बिहार में? कभी नहीं। क्या हुआ मोकामा में कल देखे होंगे, उन्हें खिदर के भगा दिया। भोचा में गए थे, जहां मैं था प्रभारी, वहां भी गए थे वोट मांगने। क्या हुआ? पासवान पूछ लीजिए, एक भी पासवान को उनको कहने पर पासवान वोट देगा? ये अब आवाज उठा। मैं तो पूछना चाहता हूँ कि विधानसभा में पशुपति कुमार पारस जी लगभग हमको लगता है कि सबसे पुराने ये सदस्य हैं। आज तक दलितों के मुद्दा पर एक भी सवाल साधु पासवान राष्ट्रीय जनता दल से, मतलब एक भी बताइए। राष्ट्रीय जनता दल के मैं एक वर्कर हूँ, मैं उस नाते मैं पूछ रहा हूँ कि पशुपति कुमार पारस जी का एक भी दलितों के इशू पर विधानसभा में प्रश्न, एक भी माँ बहनों की बलात्कार हुआ है वहाँ गए होंगे? ये तो फिल्मी दुनिया में एक धर्मेंद्र है ना हीरो, उनको कभी डांस करते देखे हैं? वही पशुपति कुमार पारस है। बिना भाषण दिए हुए, बिना समाज में गए हुए इनको लोग नेता, लोग कहाँ से नेता मानेगा भाई? ये तो पासवान जी के नाम पर ये टिके हुए हैं। इसलिए 24 के बाद टिकेंगे कौन? 24 के बाद बीजेपी जो सुरमा बनाई हुई है, और नीतीश कुमार पशुपति कुमार पारस को, ये सुरमा नहीं है, ये सुरमा नहीं है। ये बीजेपी बहुत गलत फहमी में ये लोग शिकार हो गए हैं। पशुपति कुमार पारस के कहने से पासवान वोट देगा? इनके घरों में वोट मिलेगा? जी चलिए ठीक है। देखिए यही साधु पासवान है जो करीब 1 महीने तक बोचहा में रह के राजद की तरफ से फील्डिंग कर रहे थे। इन्हें प्रभारी बनाया गया था और पासवान वोट तो गिरा है, क्योंकि जिस तरीके का अंतर देखा गया है वोट में, करीब 36,000 वोटों के अंतर से अमर पासवान लीड लिए हैं। इसका साफ मतलब है कि सभी जाति के लोग, इसमें पासवान भी हैं, उन्होंने अमर पासवान को वोट दिया है। आपका जो कहना है, जो सुझाव है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।